Just give me one moment also. Okay, fine. ठीक है, चलो start. Okay, so I think we have discussed a few problems, including this one. I think we have discussed this, and I think we've discussed this somewhere. So, guys, let's start. And I think we've discussed fourth also, and kind of fifth also, during I think one of the discussions or something. So हम लोग क्या करते हैं? Let's pick up. And I wonder if I've discussed third also. I think I have. Okay. Maybe let's start with the problem number 6th. For what values of alpha, no solution. When the system has solution, find the solution, describe the solution set when not unique. Okay. Let's discuss this problem because I think some of the people had this as their doubt also. Some of you were asking this in the group. ठीक है. Okay. So let me read out the question and then let's see. So your active participation would be very much appreciated because अभी तो हमने सारे concepts कर लिए हैं. So हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या steps use हो सकते हैं. चलो. So question क्या है? For what values of alpha and beta does the system of equations? So this is a system of equation that you have. And then they are saying कि अच्छा alpha और beta की क्या values होंगी under which the system of equation has या तो no solution, unique solution and several solution. So basically you have to tell कि alpha और beta इनकी क्या क्या different type of values हो सकती हैं such that there are 3 scenarios. First कि भाई कोई solution नहीं होगा, no solution. Second would be there is a unique solution. And third would be कि भाई there are several solution मतलब multiple solutions या फिर infinite solutions. ठीक है. तो अभी जब आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख रहे हो यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन, यू हैव द कोएफिशिएंट्स एवरीवेयर. यहाँ पे ऑल्सो एवरीथिंग इज फाइन, यू हैव 1 2 3 एज कोएफिशिएंट एंड 10 एज द बी वैल्यू, राइट. एंड यहाँ पे क्या है 1 2 एंड देन देर इज दिस कोएफिशिएंट अल्फा एंड देन देर इज दिस वैल्यू बीटा. तो इन्होंने हमसे पूछा है कि अच्छा अल्फा और बीटा की अलग अलग क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिसमें एक सिनेरियो में नो सोल्यूशन हो, एक सिनेरियो में यूनिक सोल्यूशन हो, एक सिनेरियो में सेवरल सोल्यूशन है. ऐसे क्या क्या पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा वैल्यूज हो सकते हैं वो आपको बताने हैं. एंड देन फाइनली व्हेन द सॉल्यूशन when the system has solution, find the solution if they are unique and describe the solution set when they are not unique. तो पहले तो ये बताना है कि भाई अल्फा बीटा की क्या क्या वैल्यूज पे क्या क्या सिचुएशन है. ठीक है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू हैव नो सोल्यूशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू हैव यूनिक सोल्यूशन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू हैव सेवरल सोल्यूशन. ये आपको पहले तो ये बताना है और उसके बाद जहां पे यूनिक सोल्यूशन है वहां पे यूनिक सोल्यूशन क्या होगा वो बताओ, और जहां पे सेवरल सोल्यूशन है वहां पे भी वो सेवरल सोल्यूशन किस टाइप के हैं वो डिस्क्राइब करना है. तो पूरा क्वेश्चन ये है. ठीक है. फिर यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताना है व्हाट इज दैट, एंड यहाँ पे भी व्हाट इज दैट. ये पूरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है? हाय अवनी, गुड मॉर्निंग. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं. ओके. अंजलि इज फाइन. ओके. शुभदीप, जानवी,
And guys, I mean, it'll be a good practice if you keep your notebook and pen everything ready so that you can also do while we discuss it. Okay? ठीक है. तो अगर कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन समझने में तो फिर क्या करना चाहिए बताओ. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ये सब कैसे पता चलता है? कैन यू टेल मी व्हाट कंडीशंस डू वी हैव टू चेक फॉर? क्या करना चाहिए? चलो जी, अब तो वक्त है हमारे पास. चलो, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है, कैसे चेक करते हैं? हैव वी हर्ड ऑफ द टर्म कंसिस्टेंट? वेरी नाइस. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वेरी नाइस. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के साथ क्या करना होता है? सो दो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपका सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो तरीके का हो सकता है. कंसिस्टेंट एंड इट कुड आल्सो बी इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट, राइट? अब वो सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और वो मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकते हैं. इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन. ठीक है. तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास? व्हाट इज द कंडीशन? कि किसका क्या इक्वल होना चाहिए? कम ऑन. नो. ए बी जीरो कैसे होगा? सो ये कोई एक मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगी, उसको बोलूंगी कि दिस इज ए. सो रैंक ऑफ ए एंड व्हाट एल्स? रैंक ऑफ, हाँ जी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, है ना? अगर ऐसा होगा, गुड. ये तो देखो याद, ये तो याद रहना चाहिए. अगर ये याद नहीं है तो हम बहुत गहरे ओशियन के वाटर में डूबने वाले हैं. ठीक है. तो इससे पहले कि हम उसमें डूब जाएं, हमें जो है थोड़ा सा रिवीजन पे काम करने की जरूरत है. ठीक है. ओके. तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल होने चाहिए. ठीक है. तो अगर इक्वल होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. और यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, तो और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. ठीक है. व्हेन रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन यू हैव दिस इशू, राइट? तब इनकंसिस्टेंट हो गया. और इसके अंदर ही अगर आपकी रैंक ऑफ ए आपके मैक्सिमम जो ऑर्डर था उससे कम हो जाती है, तो देन यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की यूनिक सॉल्यूशन. If rank of A is exactly equals to n, then you have unique solution, right? And if you have rank of A less than n is basically the number of equations. Uh, n is basically वही कि आपका number of columns या number of rows. ठीक है. If this is less than n, then you have multiple solutions. ठीक है. कोई भी फ्री वेरिएबल ना हो. ठीक है. नो फ्री वेरिएबल शुड बी देयर, कि ऐसा कोई वैल्यू जिसको आप फ्रीली चूज कर सकते हो. अगर फ्रीली चूज कर सकते हो कोई भी, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब यू डो नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन, राइट? सो आर वी ओके विद दिस? ये पूरा सिस्टम हमें समझ में आया? अगर ये सिस्टम हमें दिमाग में क्लियर है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है. ठीक है. अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा?
अब हमें बस ये देखना है कि भाई रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी का क्या सिचुएशन है और कब वो इक्वल है, कब वो इक्वल नहीं है, वो सब हमें देखना है। ठीक है मैम, एक बार लास्ट बात रिपीट कर दीजिए। ओके, सो लास्ट मतलब ये। ओके, तो जैसे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर इक्वल है तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, तो भाई आपका एक ही सोल्यूशन है कि मल्टीपल सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर कुछ भी वैल्यू है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसे ऐसे वेरिएबल्स जो आप फ्रीली चूज कर सकते हो, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आ रही है, इसका मतलब आपके पास कुछ फ्री वेरिएबल्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो तो मल्टीपल सोल्यूशंस होंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कब होती है? जब आपकी रैंक आपके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होती है, राइट? और अगर वैसी सिचुएशन है तो आपके मल्टीपल सोल्यूशंस होंगे, और अगर ये बिल्कुल n के बराबर है तो यू विल ओनली एंड ओनली हैव अ सिंगल सोल्यूशन विच इज द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हमको चेक करने हैं। ठीक है, ओके, तो फिर अब हमें क्या करना है? अब हमें ए और ए बी बनाना है। ठीक है, तो पहले तो ए रैंक क्या, ए हमारी मैट्रिक्स क्या है वो देख लेते हैं। सो ए इज 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 अल्फा। ये हो गई ए, और ए बी क्या हो गई? 1 1 1 1 2 3 1 2 अल्फा। एंड देन ए बी इज व्हाट, कि उसके अंदर ये और ऐड कर दो, 6 10 और बीटा, 6 10 और बीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब रैंक ऑफ ए अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए अगर आप मान लो निकालोगे तो आपको क्या चाहिए कि भाई आपका लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर बता दो, है ना? ठीक है, तो अब मान लो कि हम क्या करें, इसके बीच का डिफरेंस ले लें। कोई भी डिफरेंस ले सकते हैं, या फिर डिफरेंस नहीं भी लेना है तो नॉर्मली भी आप निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, राइट? तो इफ यू डू दैट, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए? 1। So I'm expanding it through this, right? So पहला element 1, and then this is 2 alpha minus 6, ठीक है? Then minus 1, and then this is alpha minus 3, and then this is again plus 1, and then this would be 2 minus 2, which is 0, right? So here 0. तो आपके पास क्या बच गया? This is basically 2 times alpha minus 3 minus alpha minus 3, right? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास alpha minus 3 बच जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज क्लियर है? ओके, अब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? नॉन जीरो, राइट? है ना? एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? कि ए के अंदर मैक्सिमम हायर ऑर्डर, मैक्सिमम जो डिटर्मिनेंट है वो 3 हो गया, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3, है ना? और अब आप ये बताओ कि अगर ए की रैंक 3 है, ठीक है, और बेसिकली हमने क्या बोला है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये तीनों सेम नंबर्स यहाँ पे भी है, तो इसका भी जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो 3 होगा, है कि नहीं? राइट, तो इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी? 3। रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 3, राइट? अब हम देख रहे हैं कि भाई रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी सेम हो गया है, तो इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन हो गया? ये हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, और हमारी रैंक ऑफ ए बिल्कुल किसके बराबर है? हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके बराबर। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन है, और कैसा सोल्यूशन है? व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन डू वी हैव? सिंस रैंक ऑफ ए is equals to rank of AB, which is equals to 3, implies we have a unique solution.
राइट? ओके, वाई नॉट 4? ओके, तो अगर रैंक 4 है, अगर रैंक 4 होती है तो इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू नॉन जीरो है वो 4 होना चाहिए, राइट? तो क्या 4 ऑर्डर का ऐसा कुछ बन सकता है? बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही रो है और 4 कॉलम्स है ना? 4 बाई 4 तो कुछ बन ही नहीं सकता है ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर इसकी रैंक इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाती है तो इसकी रैंक भी उसी के बराबर होती है। ठीक है, ओके। तो इसके लिए इसका मतलब मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि भाई व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 3 देन वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। सो ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था इसका पहला जो एक आंसर है वो ये है कि भाई जब आपकी अल्फा नॉट इक्वल्स टू 3 है तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। ओके, सो अब एक सिनेरियो देख लिया कि जब अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 थी। ठीक है, ओके जी। अब हो सकता है भाई अल्फा की वैल्यू 3 भी तो हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो अब क्या बोलेंगे कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3, अगर अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 3 हो गई, नॉट इक्वल टू 3 देख लिया, अब उसका ऑल्टरनेटिव केस देखेंगे। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, 0, है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। ओके, अब ये 0 है तो अब 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। तो अब इसकी रैंक अगर निकालनी है तो आप क्या देखोगे, अच्छा भाई अब 2 बाई 2 का कोई ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है क्या जो नॉन जीरो है? तो अगर मान लो आप इसको देखते हो, इस छोटे पोर्शन को देखते हो, तो हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है क्या? So basically this is 2 minus 1 which is 1. So we are getting a non-zero value, right? है ना? तो हमारी रैंक क्या हो गई यहाँ पे, 2, है ना? तो since determinant of 1 1 1 2 is not equal to 0, rank of a is equals to 2. तो अब रैंक ऑफ ए तो पता चल गई क्या है, 2। ठीक है, ओके जी। अब इसके बाद फिर रैंक ऑफ ए तो आ गई, अब हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए, हमारा ध्यान अब ए बी पे जाना चाहिए कि ए बी की रैंक क्या है। ठीक है, तो अब जब ए बी की रैंक के बारे में सोचोगे तो अब इधर देखेंगे हम। तो अब अल्फा की वैल्यू हमने बता दी है कि भाई हमारे अल्फा की वैल्यू है 3, तो हमें ये वैल्यू पता है। ठीक है, तो हमारी ए बी की जो वैल्यू है वो ये देखो, तो अब हम इस सिनेरियो में है जहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू पता है विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमें देखना है कि ए बी की रैंक क्या आएगी। ठीक है, तो ए बी की रैंक क्या 3 हो सकती है? तो अगर आप ये 3 कॉल वेक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट निकालोगे तब तो नहीं होगा, क्योंकि यही 3 ए में थे, है ना? तो हो सकता है कि मे बी इफ आई ट्राई टू डू दिस, if I try to find the determinant value here, maybe I'll get something, right? क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम यूज करके तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो मे बी लेट्स ट्राई टू पिक दिस एंड सी व्हाट हैपेंस, राइट? तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है ना? तो करते हैं फिर। तो अब आप ये देखो कि आपका आपका टास्क क्या है कि रैंक ऑफ ए बी अगर 2 है तब तो सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी सेम हो जाएगा और फिर हमारे पास वी विल हैव सोल्यूशन। बट अब एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि रैंक ऑफ ए बी 3 हो सकती है, तो वो 3 किस सिनेरियो में होगी, जब कोई भी 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। तो इसके अलावा फिर ये मे बी लास्ट कॉलम का यूज करके कुछ हो सकता है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चेक। तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या, तो इसको डिटर्मिनेंट को अच्छा डिटर्मिनेंट वैसे तो निकाल नहीं सकते, तो मे बी वी कैन डू दिस, लेट्स ट्राई टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर दिस पोर्शन। कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 1 6 2 3 10 एंड 2 3 बीटा। ठीक है, इसका मान लो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे
तो इसका तो ये दोनों तो कॉलम सेम हो गए, है ना? तो सेम कॉलम तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होगी, राइट? तो वी can't have these two columns at the same time with us. No, actually they are not same, they are just different. Okay, fine. Sorry, I said something wrong. Just ignore that. Okay. So let's try to see if this determinant can be non-zero. ठीक है? So when can this be non-zero? तो इसके लिए आप simply क्या करो? आप subtract कर दो. Maybe, let's subtract this from this. ठीक है? If you do that, what do you get? We get 0, 0 and beta minus 10. And then this is 2, 3, 10 and this is 1, 1, 6. Right? इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या है? हम इसके थ्रू एक्सपैंड करते हैं. दिस इज थर्ड रो, थर्ड कॉलम, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. ठीक है? सो दिस विल बी बीटा माइनस 10 एंड दिस विल बी 3 minus 2 which is 1. राइट? मैम लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए. ओके, सो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है? हम जो है रैंक ऑफ ए बी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है? रैंक ऑफ ए बी निकालने का मतलब है कि भाई क्या रैंक ऑफ ए बी 3 हो सकती है, क्योंकि रैंक ऑफ ए तो 2 है. ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि भाई ये एलिमेंट ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये पूरे के पूरे एक ए के अंदर थे. तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट 0 ही आने वाला है. तो maybe I can take this column and rest of the two and see if I am getting a non-zero determinant. Because if I am getting a non-zero determinant, फिर मेरा rank of AB जो है वो 3 हो सकता है. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रैंक ऑफ ए जो है अगर वो 3 हो जाए तो रैंक ऑफ ए 2 हो गई, रैंक ऑफ ए भी 3 हो गई, तो दे आर डिफरेंट, सो वी विल हैव नो सोल्यूशन. मतलब हम हर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है? इज दैट ओके? ठीक है? तो हमने क्या किया, ये लास्ट 3 कॉलम्स ले लिए और फिर देख रहे हैं कि क्या नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है. तो जब डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आया. ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो कब होगी? दिस विल बी नॉन जीरो when what happens? When beta is not equal to 10. बीटा अगर 10 के, हाँ, बीटा शुड नॉट बी 10. इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 10 देन दिस विल हैव, देन रैंक ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. राइट? तो रैंक ऑफ ए बी हो गई 3, और रैंक ऑफ ए बी 3 है, और इधर जो पूरा पॉसिबिलिटी देखा था वहां पे रैंक ऑफ ए जो है वो 2 है. ठीक है? सो हियर व्हाट हैज हैपेंड विद अस, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. राइट? ये 3 थी और ये 2 थी. सो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ? We do not have any solution, right? So we do not have any solution. Don't have any solution. So when do you not have solution? क्या possibility है? जब अल्फा की वैल्यू 3 होती है तो, एंड जब बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 है तब. In such scenario you will have no solution. So if alpha is equals to 3 and beta is not equals to 10, then we are in a situation of no solution. तो ये एक सिचुएशन है जिसमें हमने पॉसिबल वैल्यूज बता दी हैं. ठीक है? नो सोल्यूशन. सो यहां पे क्या हुआ? इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 10, देन वी विल हैव नो सोल्यूशन. राइट? सो एक तो ये सिचुएशन हो गई. यहां तक कोई दिक्कत है? ऑल वेल? ठीक है? ओके. अब फाइनली हमारे पास एक सिचुएशन और हो गई कि भाई अल्फा की वैल्यू 3 है.
वहां तक तो ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया अगर बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 है तो ये होगा। लेकिन हो सकता है ना बीटा की वैल्यू 10 हो, तो क्या होगा? अब बीटा की वैल्यू अगर 10 आ गई, अगर आपने बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी 10, तो क्या होना चाहिए? तो बेसिकली आप देखो कि ये वाली रो और ये वाली रो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए, राइट? तो आप 3 by 3 का कुछ भी पिक कर लो, उसमें आपको तीनों रो ही तो पिक करनी पड़ेगी ना। आप चाहे ये पिक कर लो, ये भी सेम रहेगा, इसमें ये और ये रो सेम है। आप चाहे ये पिक कर लो, उसमें ये और ये रो सेम हो गई। या फिर आप ये दो और ये पिक कर लो, उसमें भी ये दोनों रो सेम हो गई। तो क्या आपको कोई भी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मिल पाएगा अगर बीटा की वैल्यू 10 हो गई तो? क्योंकि ये रो और ये रो बिल्कुल सेम हो गई है। तो कुछ भी कर लो, कोई भी कॉलम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पिक कर लो, दो रो उस डिटर्मिनेंट में सेम होंगी। और जैसे ही हमें पता है कि भाई दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली अगर सेम होते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, राइट? तो अगर बीटा की वैल्यू 0 है, 10 है, तो हमारा जो रैंक ऑफ ए बी है, क्या वो 3 हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। सो अब हमारा फाइनल केस क्या है कि इफ बीटा, इफ, हाँ, तो अब हम किस सिनेरियो में है? अल्फा की वैल्यू तो 3 है एंड बीटा इज इक्वल टू 10, देन रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 3। तो 3 तो नहीं है ये, ठीक है? अगर ये 3 नहीं है तो इसका मतलब अब नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि ये 2 होगी, ठीक है? और 2 तो हो सकती है क्योंकि देखो, अब इस पूरे में बीटा की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये तो 2 by 2 ऑर्डर है ही ना, जिसका वैल्यू कितना है? नॉन जीरो, राइट? तो बिकॉज ये पॉसिबिलिटी है तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाती है? 2। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू 2। तो रैंक ऑफ ए बी हमें पता है 2 है, और रैंक ऑफ ए तो हमें ऊपर ही पता था 2 है। तो ये दोनों रैंक सेम हो गई, राइट? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो वी विल हैव अ सोल्यूशन, राइट? वी विल हैव अ सोल्यूशन। वी विल हैव अ सोल्यूशन एंड क्या हमारे पास कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे? मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे, ठीक है? लेकिन मेरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस माई रैंक विच इज 1। So I have one free variable. So when we have some free variable, हमारे पास कितने solution होते हैं? We have multiple solutions, right? Yeah, you can say infinite solutions. So that is what is going to happen. Okay? तो ये situation है हमारे साथ कि infinite solutions है हमारे पास। तो क्या क्या possibility देख ली कि भाई अब ये वाला portion समझ में आया? Anything wrong with this? Clear है? ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू अगर 10 होगी तो आपके सिस्टम में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू 3 एंड बीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 10। अगर ये होगा तो वी विल हैव सेवरल सॉल्यूशंस। तो हमने हर एक पॉसिबल सिचुएशन को टैकल कर दिया है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 3 तो ये, अच्छा अब अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा नॉट इक्वल टू दिस तो ये, अच्छा अब अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 10 ऑल्सो, देन दिस सिचुएशन। एंड दिस इज व्हाट दे आस्क्ड फॉर, राइट? सो दिस वाज बेसिकली वन पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? कि पहला पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप इन्होंने पूछ लिया है कि जब सिस्टम में सोल्यूशन होगा तो वो सोल्यूशन क्या होगा? तो मतलब सोल्यूशन होगा मतलब एक सिचुएशन ये है कि अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3। तो आप अपनी अल्फा नॉट इक्वल टू 3 रख के इसको सॉल्व करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
जैसे हम टिपिकली हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो अल्फा को आपको ये कांस्टेंट मान सकते हो और आराम से उसके टर्म्स में आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो यू विल हैव योर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो कोई एक वैल्यू को रिप्लेस करके, मतलब जिस तरीके से ट्रेडिशनली रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। एंड फाइनली जो सेवरल सोल्यूशन वाली सिचुएशन है, वहां पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 है, तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। सो यू काइंड ऑफ हैव टू इक्वेशंस जिनको आपको सॉल्व करना है। तो कोई भी एक वेरिएबल को आपको टी मान के या कुछ भी कांस्टेंट मान के फिर आगे बढ़ना है। सो मान लो जेड को हमने टी मान लिया, तो एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी टी के टर्म्स में, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी टी के टर्म्स में, और जेड की वैल्यू तो होगी टी। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन निकाल के बताना है। कैन वी डू इट? कर लेंगे इसको, ठीक है। अवनी इज गुड, ओके। जानवी, अंजलि, ओके। अंजलि इज गुड, जानवी ऑल वेल, कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना था आपको। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में क्या है, कंसिस्टेंट कब होगा और नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट कब होगा, और फिर कंसिस्टेंट के अंदर भी अगर आपके पास फ्री वेरिएबल्स है, ऐसे वेरिएबल जो अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो, तो दैट मीन्स यू विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके जी, समझ में आया ये?